बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम आज कक्षा 10 की सीबीएसई की कक्षा 10 की जो क्षितिज भाग 2 है उसका पद, हिंदी का जो बुक है पद, उसका मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा, बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। ये जो पद है, आपका जो लेखक है, लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सूरदास जी, बहुत ही महान संत और महान लेखक सूरदास जी, उनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी लेना पड़ेगा, सूरदास जी के बारे में। फिर हम जो पद है उसकी चर्चा करेंगे। पद में जो कुछ वर्ड है, ब्रजावली भाषा हमें देखने को मिलती है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखे हैं कबीरदास जी। आपको एक एक मीनिंग समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सिलेबस को देख लेना चाहिए, सिलेबस क्या कहता है। वैसे ये मेरे पास सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेबस समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको। सिलेबस डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी मिलेगा, एक बार डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे मैं बस इतना देखिए, ये मैं क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी का जो है वो मैं सिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि एग्ज़ाम में क्या नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित पाठों से आपका प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, क्षितिज भाग 2 में आपका देव सवैया कविता का पूरा पाठ ही नहीं चाहिए। गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया छाया मत छूना, बहुत ही अच्छी मतलब वो प्रेरणादायक कहा जाएगा। अच्छी तो दूर की बात है, प्रेरणादायक शिक्षित एक जो पूरा पाठ थी छाया मत छूना, तो वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा इस बार। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ऋतुराज कन्यादान, ऋतुराज ये लेखक है, इनके द्वारा लिखा गया है कन्यादान है। बहुत अच्छी पाठ थी, बहुत अच्छी, मैंने कई बार पढ़ा था इन पाठों को। तो ये भी हमें नहीं चाहिए इस बार, ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे बोला नहीं चाहिए, तो अब थोड़ा दिखा लेते हैं, फिर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ी सी जानकारी लेना ज़रूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम में हमें सिलेबस ही मेन रास्ता दिखाएगा ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो लिखा गया है स्त्री शिक्षा के विरोध, ये भी नहीं चाहिए। सर्वेश दयाल सक्सेना द्वारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी नहीं चाहिए। और कृतिका के अंदर जो आपका सप्लीमेंट्री कहा जाएगा, एक्चुअल में जो पतला वाला हिंदी है आपका, एक एक्स्ट्रा और हिंदी है, कृतिका भाग 2, वहाँ पे यही ठैया झुलनी ये तो नहीं चाहिए। जर्ज पंचम की नाक, देखिए इतना अच्छी कहानी, मुझे इतना इंटरेस्ट लगा था, यही हमें एग्जामिनर बोला कि हमको नहीं पढ़ना है। तो लगभग ये सारे पार्ट आप हाईलाइट कर लें, आपको नहीं चाहिए। इस बार का जो सिलेबस बन रहा है, तो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया तो मैं दिखा दिया। अभी हम चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेखक के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं जब भी पढ़ाता हूँ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेन एंड कॉपी लेके बैठें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सूरदास का जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक के बारे में जानना जरूरी है। उनकी जन्म मृत्यु, उनकी कहानियों से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस पेपर उठा के आप देख सकते हैं। हम पेपर सॉल्यूशन भी कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी भी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके रखें। आपको सारी की सारी नोट्स भी दी जाएगी, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिलेगा। सूरदास का जन्म, यहाँ से शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव में या सीही नामक स्थान पे हुआ था। तो सीही एक गांव ही होता है, तो सीही नामक गांव में हुआ था। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। सबसे पहले मैं जो बोलूँगा मान के चलो, मैं जो बोलूँगा मान के चलो, क्योंकि मैं कई सारे पेपर को देखा हूँ, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे एनसीईआरटी जो को है, ये तो एनसीईआरटी ही बुक है, चाहे वो सेवा बोर्ड का हो, जो भी बोर्ड है, कई सारे बोर्डों का मैंने एनालाइज किया, तो मैं इसके बाद ही बोल रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन बनाइए, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। पहली मान्यता दूसरी मान्यता दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डाउट है। मान्यता का मतलब माना हुआ, कई संतों ने ऐसा माना है कि उनका जन्म पहले माना गया था मथुरा के निकट हुआ था, रूनकता क्षेत्र में, लेकिन बाद में यही माना गया कि दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास
अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनके गुरु का नाम क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना आपका, जो सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो बल्लभाचार्य था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही सीबीएसई एनसीईआरटी के अंदर पूछा जाता है, तो हम दोनों क्वेश्चन बनाए। तो उनके गुरु थे बल्लभाचार्य। तो बल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, यानी ये शिष्य ही बन गए ना, सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वो बहुत प्रसिद्ध कवि थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। अब क्वेश्चन और एक लिखो, कबीरदास कहाँ रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरदास कहाँ रहते थे, क्योंकि मुझे कबीर का पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी मेरा दिलचस्पी भी था कबीर के प्रति। उनकी जितनी भी कविताएँ हैं, पद दो, सब कुछ पढ़ा था मैंने, तो थोड़ा ज़्यादा ही मुझे इंटरेस्ट लगा था। बार बार उन्हीं का नाम आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते, जो भी है। तो क्वेश्चन लिखिए कि सूरदास कहाँ रहते थे। तो सूरदास रहते कहाँ थे, देखिए गौ घाट में। सूरदास गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी के जो मंदिर था, वो मंदिरों में वे भजन कीर्तन करते रहते थे। सन 1583 के पाठशूली में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और बनेगा कि सूरदास का मृत्यु यानी निधन कब हुआ था। सूरदास की निधन कब हुई थी। 3-4 क्वेश्चन बना। उनका जन्म कब हुआ था, उनके गुरु का नाम क्या था, वे कहाँ रहते थे, और एक क्वेश्चन बनाया कि उनकी निधन कब हुई थी। क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं जो बोलता हूँ क्वेश्चन लिख लीजिए। भले ही आप क्वेश्चन को लिख लें, आंसर को बाद में लिखें तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी ध्यान यहीं पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह उनके तीनों ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। क्वेश्चन को और एक बनाइए कि सूरदास का प्रिय ग्रंथ, सूरदास का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था, व कौन है, व क्या है। जैसे भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है, सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ कौन सी थी, तो आपको लिखना है सूरसागर। देखिए उनके कई सारे ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली। इसके अंदर सूरसागर ही सबसे अधिक लोकप्रिय और फेमस रहा है। तो क्वेश्चन बना और आंसर भी यहाँ से मिलते जाएगा। चिंता ना करें, आंसर मिलते जाएगा। व्याख्या जो भी देता है, भावार्थ जो भी देता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो भी देते हैं दिया जाता है, तो हम जब चैप्टर को पढ़ाते हैं, आप अगर उसको पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आई होप कि आप लोग का आंसर भी याद हो जाता है। कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं समझा देता हूँ तो क्वेश्चन का आंसर खुद अपने आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनंदिन अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कवियों में मिलता है। उनकी कविताओं में क्या मिलता है, कविताओं में क्या मिलता है कि दैनिक जीवन में और खेती बाड़ी, पशुपालन, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ, मतलब मनुष्य का जो आचार व्यवहार था, वो सब आपको उनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते। ये 2 शब्द यहाँ पे निकल के आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, वात्सल्य क्या है, श्रृंगार क्या है। ये 2 रस है। ग्रामर की एक पार्ट में बोलूँगा, ये ग्रामर का एक अंश हो जाता है कि वात्सल्य और श्रृंगार ये दोनों ग्रामर का ही एक पार्ट है, एक अंश है। हमें सूरदास की जो भी कविता हम पढ़ेंगे उसके अंदर वात्सल्य रस और श्रृंगार रस भर भर के आएगा। अब बोलेगा रस क्या होता है, तो इसका अलग पार्ट है, इसकी अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये दोनों रस है, ग्रामर की पार्ट है। मैं इसका एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगा श्रृंगार रस, वात्सल्य रस के ऊपर, और कई सारे पूरी रस के ऊपर ही वीडियो आपको मिलेगा। तो उनके कविताओं के अंदर 2 रस पूरा मिलता है, हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है, यहाँ पे उन्होंने ये भी दिखाया है अपनी कविताओं में, जो कृष्ण और गोपियों के मेल मिलाप का जो प्रेम था, वो मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। 1 मिनट। तो इतना दूर हम लोगों ने कवर किया कि उन्होंने किस रस का प्रयोग किया, और हमने एक बात उठाया था अभी, जो मैंने बोला था कि सूरदास यहाँ पे ये कृष्ण और गोपियों के प्रति जो सहज प्रेम, मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा करता है। देखिए मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करना मतलब क्या समझा रहा है। कृष्ण और गोपियों के साथ जो प्रेम मेल मिलाप था,
वैसा ही प्रेम मिलाप वो कैसा था कि मनुष्यों का जो अभी देखने को मिलता है वैसा ही, मतलब कृष्ण और गोपियों के साथ जो भी प्रेम जो भी लीलाएं रची गई, आप कृष्ण ने जो भी लीला रचे हैं यहाँ पे, वो तो मनुष्य के रूप में लेकर ही रचे ना, तो एक मनुष्य ही कहलाएंगे। तो वही कहा गया है कि इन्होंने, सूरदास ने बहुत ही सहज भाव से उस जो लीलाएं रची गई थी उसका सहज चित्रण हमें किया है और हमें प्रस्तुत किया है, और हमें वो पढ़कर समझ में आती है कि उस समय क्या लीलाएं रची गई थी। सूर ने मानव प्रेम और गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने के लिए की ललक पैदा की, कि मनुष्यों के अंदर जो हीनता भाव थी, जो हिंसा भाव था, तो वो सब दूर करके, वो सब से मुक्त करके हमें जीने के लिए ललक पैदा की। मतलब ललक पैदा की मतलब जीने के लिए हमें रास्ता मिला, हम जीने का तरीका सीखें। ये हमें सूरदास के द्वारा इन कविताओं से सीख मिलता है, हमें एक सीख ही बोला जाएगा। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीत की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई है, हम अगर बात करें कि क्वेश्चन एक बनाइए, जो सूरदास की कविताओं की भाषा क्या थी, सूरदास किस भाषा में लिखा करते थे। एग्जामिनर की क्वालिटी अलग है, वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, चाहे वो बना दे कि सूरदास किस भाषाओं में लिखा करते थे, सूरदास की भाषा क्या थी, मैंने कई तरह से क्वेश्चन को घुमाता है एग्जाम में। बोर्ड की एग्जाम ऐसे ही होता है, आपकी टैलेंट को दिखाना पड़ता है। तो वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। सूर की भाषा क्या थी, तो सूरदास की भाषा ब्रजावली भाषा थी, ब्रजावली भाषा माने ब्रज भाषा थी, ठीक है। तो उनकी जो ब्रजावली भाषा थी, उनकी जो गीतें थी, लोग अभी भी वो लोकगीत गाते हैं और उस तरह की लीलाएं करते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे, हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। तो उनकी जो अभी देखिए पद है ना, ये पद जो लिखा गया है ये भी ब्रजावली भाषा का ही प्रयोग किया गया है। तो हम ब्रजावली भाषा को थोड़ी सी कठिन होती है, तो फिर भी हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, यहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा। आप जब इस चैनल पे विजिट किए हैं तो बहुत मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश करूँगा, और आप भी समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर भी कमेंट करना है, ठीक है। हम बहुत तोड़कर समझाएंगे, एक एक शब्द को समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मूवी देखते हैं, कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया जाता है, ट्रेलर दिखाया जाता है। कोई भी नई मूवी आती है, कोई नया सिनेमा आता है, तो सबसे पहले उसके अंदर ट्रेलर दिखा दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपको इस मूवी के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो उसी तरह हम ट्रेलर देखें, एक ट्रेलर ही ये मान लीजिए, ये सारांश है, इसको समरी बोला जाएगा। समरी में हमको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, बस 4 पद, ओनली, बहुत स्मॉल पार्ट। भ्रमर गीत बहुत बड़ी गीत थी, सूरसागर के अंदर भ्रमर गीत है। सूरदास का लिखा हुआ सूरसागर बहुत फेमस था, लोकप्रिय था, उसके अंदर फिर भ्रमर गीत लिखा हुआ था। इस भ्रमर गीत के सिर्फ 4 पद, ओनली 4 पद लिया गया है। क्वेश्चन ये भी बनेगा, जो पद है आपका वो कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्योंकि देखिए हम जो भी वेराइटीज़ की क्वेश्चन बनेगी एग्जाम में, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आंसर भी आपको लगे साथ ही साथ आपको मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन लिखा कीजिए, आपको पेन कॉपी लेके बैठने में इसलिए बोला था कि क्वेश्चन लिखा कीजिए। कि ये क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो पद है, सूरदास जी लिखा हुआ जो पद है वो कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो आपको लिखना है सूरसागर के भ्रमर गीत के सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, ये भ्रमर गीत से लिया हुआ है। उसके बाद हम अभी वही पढ़ेंगे, भ्रमर गीत वाला ही पढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वह एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। एक भौरा आता है, भौरा जानते हैं, मधुमक्खी आ जाता है। होता क्या है कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण का बहुत लगाव हो चुका था, ठीक है। तो गोपियाँ पागल हो चुकी थी, कृष्ण को आने की इंतजार कर रही थी। हाँ, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थी। तो कृष्ण वहाँ से एक संदेश भेजते हैं, किसके द्वारा,
क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कृष्ण अपने संदेश किसके द्वारा भेजा करते थे या भेजते थे? तो उद्धव के द्वारा। उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हैं कि जा मेरा ये संदेश गोपियों को दे आ। जब संदेश गोपियों के पास आकर उद्धव अपना संदेश देता है तो गोपियाँ मतलब क्या होता है कि आग बबूला होना, मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्सा हो जाती है। हाँ, कृष्ण खुद क्यों नहीं आए, कृष्ण खुद क्यों नहीं आकर अपनी ये बात कह सकें, आपके द्वारा क्यों भेजा गया यह संदेश, और हमें इस तरह की ज्ञान की संदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोपियों को एक्चुअल में क्या था, गोपियों को जो ज्ञान का संदेश था वो उसे पसंद ही नहीं था। गोपियों को पसंद था प्रेम मार्ग। गोपियों को क्या मार्ग पसंद था? प्रेम मार्ग पसंद था। बस मेरे बात को समझते जाइए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो गोपियाँ तो गुस्सा होगी भाई, वही आग बबूला होना। तो बाद में होता क्या है, उसी समय क्या होता है, उसी समय सडनली कि एक भौरा आ जाता है। इस भौरे के आने के कारण इस गीत का नाम पड़ा था भ्रमर गीत। याद रखिएगा, ये भ्रमर मतलब ही हो गया भौरा, ठीक है। तो भ्रमर गीत नाम पड़ा है। हम आगे देखते हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग वान छोड़े। ये व्यंग मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यंग? व्यंग मतलब ताना देना। व्यंग का मतलब हो जाता है व्यंग करना, किसी के ऊपर व्यंग करना, कुछ बातें उठाना, ताना देना, ठीक है। तो वही समझ लीजिए, व्यंग करती है, व्यंग वान छोड़ती है। व्यंग वान छोड़ती है, व्यंग का प्रहार करना, बातें ही बातों से, हम बातों से ही किसी के साथ लड़ सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे उद्धव के द्वारा गोपियों और उद्धव के बीच में ऐसी बातें हो जाती है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। बहुत अच्छी मीनिंग यहाँ पे आता है कि कुछ शब्द आ जाती है जो आपको समझने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ कि एक विरह शब्द आया है, धागे शब्द आया है, वेदना शब्द आया है, स्नेह शब्द आया है। इसका मीनिंग को मैं समझाना चाहता हूँ ताकि आप समझे। स्नेह मतलब प्यार, विरह मतलब वेदना, विरह की वेदना, विरह आप जानते हैं दुख की वेदना, वेदना मतलब दुख ही है। विरह का मतलब भी वो दुख में जो रोया जाता है वही है। धागे मतलब रस्सी। अब देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन अब थोड़ी सी वन लाइन में करना चाहता हूँ। यहाँ पे कहा क्या गया है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग वान छोड़ती है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब है। वाजिब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाजिब? वाजिब मतलब ये सत्य है कि गोपियाँ जो शिकायत करती है वो सच करती है। एक्चुअल में ऐसा है, वाजिब है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, स्नेह मतलब प्यार के धागे में, प्रेम के धागे में, कि गोपियाँ कहती है आपको क्या मालूम, आप क्या जानेंगे प्रेम क्या होता है, आपको क्या मालूम प्रेम का दर्द क्या होता है। ये कौन बोल रहा है? गोपियाँ बोलती है। किसको बोलती है? उद्धव को बोल रही है बातें को। ये दोनों के बीच में ही जो भी संवाद होता है, एक संवाद बोला जाएगा, दोनों के बीच में होता है। बहुत अच्छी से समझिएगा, बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये शिकायत जो गोपियाँ करती है वो वाजिब है, मतलब सत्य है, ऐसा करना उचित भी माना गया है। यदि वो कहती है कि यदि उद्धव आप अगर कभी स्नेह और प्रेम के धागे में बंधे होते तो ही आप ये दर्द जो है, प्रेम का दर्द है, वो अनुभव कर पाते। आपको वो प्रेम का दर्द तभी समझ में आता जब आपको कभी प्रेम हुआ होता। आपको कभी प्रेम हुआ ही नहीं है तो आपको समझ में क्या आएगा। ये कौन बोलता है? ये बोलती है गोपियाँ। आगे बढ़ते हैं। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में, इतना दूर हो गया। दूसरे पद में, ये पहला पद में, हम पहले पद में, फर्स्ट पैराग्राफ एंड फर्स्ट पद में हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने 4 पद लिए थे, याद रखिए हमने कितने पद लिए थे? 4 पद लिए थे। कहाँ से लिए हैं? भ्रमर गीत। एक्चुअल में मैं नहीं लिया हूँ, लेखक ने लिया है, तो मैं फिर भी मैं अपने आप को वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 4 पद हमें 4 पद पढ़ना है। पहला पद में एक्सप्लेन था, मैंने बोल दिया। दूसरे पद में क्या मिलेगा आपको? दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। अच्छा, हाँ, दूसरे पद में क्या हमें मिलेगा? नेक्स्ट जब पैराग्राफ और पद को हम पढ़ेंगे वहाँ पे जानने को मिलेगा कि गोपियाँ कितना उत्साहित थी, कितना अधिक प्रेम था, कितना अधिक लगाव था कृष्ण के प्रति। वो हमें दूसरे सेकेंड पद में जानने को मिलेगा। और वो अपना व्यक्त भी नहीं, अभिव्यक्त करती। अगर मतलब अभिव्यक्त कर पाती तो सही था, लेकिन गोपियाँ ने कभी अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति कृष्ण के सामने रखी ही नहीं। मतलब अभिव्यक्ति मैंने प्रेम की बात, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, जो भी अंदर मन में है,
वो किसी के सामने प्रकट कर देना, वही अभिव्यक्ति प्रकट करना कहलाता है। अब हम थर्ड पैराग्राफ में देखिए, आपको ये समरी ही आपको जो सारांश समझा रहा हूँ ना, इससे हम लगभग 15 मार्क तो 10 मार्क तो इसी से उठा लेंगे। आपको ऐसा भी मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि इतना मार्क का क्वेश्चन आया तो उठा लेंगे, क्योंकि समरी ही है, समरी से हमें सब याद हो जाता है। फिर भी हम, और मुझे तो पद पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे ब्रजावली भाषा की जो शब्द है आपको समझ में नहीं आएगी। तीसरे पद में हुए उद्धव की योग साधना को कड़वी और कड़की जैसी बात अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तीसरे पद में क्या मिलेगा? उद्धव की योग साधना को, उद्धव का जो साधना है भाई, साधना मतलब वही है योग साधना, योग और वियोग आप समझे होंगे, कि फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा योग साधना उद्धव का क्या था। कड़की और कड़वी जैसी बात कर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है, कि उद्धव को उल्टा मतलब हो जाता है ना, खड़ी खोटी सुनाना, हम भी मुहावरे का यूज़ कर रहे हैं कि उद्धव को खड़ी खोटी सुनाती है, कई सारे बातें बोलती है कि उद्धव का जो बात है उसको कड़वा लगता है, तो उद्धव को भी वो कड़वी बातें सुनाई जाती है और कहा जाता है, गोपियाँ सुनाती है और कहती है कि मेरे प्रेम मतलब कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है उसके अंदर कितना विश्वास है, मैं कितना विश्वास रखता हूँ, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो कभी प्रेम योग में पढ़ा ही नहीं। उद्धव को ऐसी बातें बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं, चौथे पद में हम क्या पढ़ेंगे? चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है, फिर से ताना मारने की बात मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। वाह, अब कृष्ण उद्धव को ताना मार रही है कि कृष्ण पॉलिटिकल पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ लिया है। अंत में गोपिया द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मी को दर्शाता है। और लास्ट में सूरदास कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे यह दिखाया जाता है कि सूरदास खुद गोपियों को राजधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। एक्चुअल में कृष्ण एक राष्ट्र में कृष्ण एक राजा बनते हैं और उनका राजा बनकर जो राजधर्म होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना, जिसके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया जाता है, वो कृष्ण ने कुर्बान किए। तो ये कुछ शब्द सूरदास, बार बार कबीर का नाम आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, सूरदास रखे हैं अपनी पदों में, तो वो हमें जानने की जानकारी हमें देगा, हम पद जब पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है पद की। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, तो हम 1 घंटा से ऊपर ही लग जाएगा। देखिए, कई सारे पद है, 4 पद है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर, कई सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे और लगभग यही समझाने में हमको 15 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये लाइन जो है ब्रजावली भाषा है, तो हमें एक एक शब्द को तोड़ना पड़ेगा ना। अनुरागी क्या होता है, बड़भागी क्या होता है, उद्धव क्या होता है, सबको हमें तगा में क्या होता है, तगाते, ये सबको हमको समझाना पड़ेगा। और यही तो मेन है एग्जाम में, यहाँ से कुछ लाइन उठा के दे दिए जाते हैं, कुछ यहाँ से कुछ लाइन दे दिया जाएगा या पूरी लाइन, यहाँ पे वो भी पूरा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ये पहला लाइन लिखा जाएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में ये लाइन लिख दिया जाएगा और बोलेगा आशय स्पष्ट कीजिए, बोल देगा एग्जामिनर व्याख्या कीजिए। क्या कीजिएगा आप? ठीक है, जब आपको शब्द ही समझ में ना आए तो एग्जाम में क्या कीजिएगा? बैठे रहिएगा? नहीं ना। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको पार्ट 2 वीडियो देखना पड़ेगा। हमने पार्ट 1 में लगभग कई सारे क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन किया, मैंने पूरा समरी भी समझाया। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन के लिंक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे ही लिंक है, अभी आप जाके देख सकते हैं। अभी इंस्टेंट आप अभी जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से लिंक विजिट कीजिए। पार्ट 1 ये पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जरूर देखिए, अभी आपको मिल जाएगा। और एक बात है, वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह मैं तोड़ कर एक ही शब्द समझा रहा हूँ, शायद आपके स्कूलों में ना समझाया जाता हो। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ जाइएगा। आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है, आपको व्याख्या भी मैं करके दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी दूंगा, सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा, पूरी रास्ता मैं दिखाऊंगा। लगभग आपको 95-98 मार्क तो लाना ही लाना है। मेरा खुद का स्टूडेंट ही 95-96 लाता है, ठीक है, अभी भी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका ही बेनिफिट होगा।